नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष की एकादशी के दिन यानी इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से, पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृदेवों को मुक्ति मिलती है। पितरों के द्वारा उनके जीवन काल में किए गए पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है। इसलिए जो पितर हैं, हमारे जो पितृदेव हैं, वो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन यदि उनके वंशज उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, उन्हें याद करके उनके नाम से दान करते हैं, तो पितरों को मोक्ष मिलता है। पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी कब है और आपको क्या करना चाहिए, आइए सब कुछ जानते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 17 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 16 सितंबर को ही रात को 12:23 पर और ये समाप्त होगी 17 सितंबर को रात को 11:40 पर। तो शास्त्रों में उदया तिथि पर एकादशी का व्रत रखने का विधान है। तो 17 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी के दिन जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनकी जो है तिथि पर श्राद्ध किया जाएगा। यानी जिन लोगों की मृत्यु ही इस तिथि पर हुई थी एकादशी के दिन, उनका श्राद्ध किया जाएगा। और बाकी के जो आपके पितृ हैं जिनकी मान लीजिए मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उनके नाम से भी इस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं और जो है उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए इस दिन का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत करने से, श्राद्ध कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में इंदिरा एकादशी के दिन व्रत तर्पण करने वाला व्यक्ति अपने पितरों के पापों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके पितरों के पाप नष्ट होते हैं और उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ जो लोग इस व्रत को करते हैं, तो देखिए जब आपके पितरों के पाप नष्ट होंगे तो वो अवश्य प्रसन्न होंगे, उन्हें मोक्ष मिलेगा तो वो अवश्य प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन मान सम्मान, संतान की उन्नति अवश्य होगी। तो पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा अवसर है इंदिरा एकादशी। इस दिन व्रत रखें और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त पिंडदान करें और पितरों के निमित्त दान करें, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु से प्रार्थना अवश्य करिएगा कि आपके पितरों को मोक्ष मिले, पितरों की आत्मा को शांति मिले। और जो है आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके पितर देव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा उन्हें भी मिलेगी, आपके पितरों को भी, और आपको भी प्राप्त होगी। तो इंदिरा एकादशी के इस पावन पर्व का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पितृपक्ष की ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रो तक पर आती है वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।